प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। पुराने मकान का छज्जा भरभराकर गिरा, मलबे पर शुरू हुई सियासत। रात का वक्त होने से बची कई जानें। नीचे संचालित होती हैं गेरड़ा समोसा सहित कपड़े की दुकानें। निगम के नोटिस के बावजूद कार्रवाई रुकवाने के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू। योगेश दुबे की विशेष रिपोर्ट। इंदौर स्मार्ट सिटी और स्वच्छता में सात आसमान छूने वाले इंदौर के सबसे व्यस्ततम और ऐतिहासिक व्यापारिक क्षेत्र राजबाड़ा पर कल रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राजबाड़ा स्थित प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर के समीप जर्जर हालत में झूल रहे एक वर्षों पुराने मकान का भारी भरकम छज्जा कल देर रात अचानक भरभराकर सीधे मुख्य सड़क पर आ गिरा। छज्जा गिरने की तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि ये घटना देर रात घटित हुई, जिसके कारण कोई जनहानि या मानवीय दुर्घटना नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही देर रात ही नगर निगम का अमला और स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात में ही मलबे वाले हिस्से के आसपास बैरिकेड्स लगाकर उस मार्ग और हिस्से को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। अगर सुबह गिरता छज्जा तो बिछ जाती लाशें। इस पूरे हादसे का सबसे डरावना पहलू ये है कि ये जर्जर छज्जा रात के सन्नाटे में गिरा। यदि ये हादसा सुबह या दिन के समय होता तो राजबाड़ा पर लाशें बिछ सकती थीं। दरअसल जिस मकान का हिस्सा ढहा है, उसी मकान के नीचे शहर की मशहूर गेरड़ा समोसा नाश्ता दुकान, कपड़े की दुकानें और कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होते हैं। दिन के समय यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती और सैकड़ों की संख्या में ग्राहक इन दुकानों के नीचे खड़े रहते हैं। इस संबंध में गेरड़ा समोसा दुकान के संचालक नरेंद्र गेरड़ा का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये छज्जा खुद ब खुद नहीं गिरा, बल्कि मकान मालिक ने जानबूझकर इस मलबे को नीचे गिराया है, जिससे मामले में नया मोड़ आ गया है। निगम की कार्रवाई पर राजनीतिक अड़ंगा, नोटिस के बाद भी ढुलमुल रवैया। इंदौर नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार इस खतरनाक और जर्जर हो चुके मकान को लेकर निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में ही भूस्वामी को कई बार वैधानिक नोटिस जारी किए जा चुके थे। छज्जा गिरने के बाद अब निगम की टीम इस खतरनाक ढांचे को पूरी तरह जमींदोज करने की तैयारी कर रही है। लेकिन प्रदेश खुलासा के खोजी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस खतरनाक मकान पर होने वाली निगम की पीली गैंग जेसीबी की कार्रवाई को रुकवाने के लिए और जर्जर हिस्से को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से भारी राजनीतिक हस्तक्षेप और रसूखदारों के फोन चलने शुरू हो गए हैं। नेताजी के चमचे और भूमाफिया इस कोशिश में हैं कि किसी तरह इस जर्जर इमारत को बिना तोड़े बचा लिया जाए। प्रदेश खुलासा के तीखे सुलगते सवाल। 1. क्या राजबाड़ा पर किसी बड़े हादसे और मासूमों की मौत के बाद ही जागेगा नगर निगम? जब नगर निगम ने इस जर्जर मकान को पहले ही खतरनाक घोषित कर नोटिस जारी कर दिया था, तो मानसून की शुरुआत से पहले इसे जबरन खाली कराकर तोड़ा क्यों नहीं गया? क्या निगम के अधिकारी केवल कागजी नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारियों की इतिश्री कर लेते हैं? 2. जनता की जान से खिलवाड़ करने वाले ये राजनीतिक आका कौन है, जो रसूखदार और राजनेता एक खतरनाक खंडहर को बचाने के लिए नगर निगम की कार्रवाई पर दबाव बना रहे हैं? क्या कल को दिन के समय कोई हादसा होने पर वे मृतकों के परिवारों की जिम्मेदारी लेंगे? क्या इंदौर की जनता की जान की कीमत इन नेताओं के सियासी नफा नुकसान से भी सस्ती है? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी। वोट बैंक और रसूख के लिए मासूमों की बलि चढ़ाना बंद करे सियासत, जर्जर मकानों पर तुरंत चले निगम का बुलडोजर। इंदौर का राजबाड़ा दिल है इस शहर का, और इसी दिल के पास महालक्ष्मी मंदिर जैसे घने क्षेत्र में जर्जर छज्जे का गिरना नगर निगम के मॉनसून सेफ्टी दावों की पोल खोलता है। नरेंद्र गेरड़ा का ये आरोप कि मकान मालिक ने मलबा गिराया है, इसकी भी पुलिसिया जांच होनी चाहिए। लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि ये इमारत पूरी तरह से मौत का कुआं बन चुकी है। प्रदेश खुलासा सीधे तौर पर इंदौर नगर निगम कमिश्नर और महापौर से ये पुरजोर मांग करता है कि राजबाड़ा के इस खतरनाक मकान को बिना किसी राजनीतिक दबाव या सिफारिश के 24 घंटे के भीतर पूरी तरह जमींदोज किया जाए। नेताओं को भी ये समझना होगा कि चंद रुपयों के चंदे या चुनावी साठगांठ के लिए जनता को मौत के मुंह में धकेलना बंद करें। यदि इस मकान को तत्काल नहीं तोड़ा गया और भविष्य में कोई अप्रिय घटना हुई, तो प्रदेश खुलासा उन सिफारिशी नेताओं के नामों को उजागर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। प्रदेश खुलासा शहर की सुरक्षा और जनहित के मुद्दों पर बिना डरे अपनी धारदार पत्रकारिता जारी रखेगा। रिपोर्ट योगेश दुबे। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज इंदौर। खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। जरा सा हल्का सा वीडियो बना ले, चुप रहना।
भाई साहब, ये राजवाड़े पर जो आपके यहाँ पे दुकान बंद है और नगर निगम ने यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए, ये पूरा क्या मामला है? ये मैम एक्चुअली में हमको 15 नोटिस मिला था, 15 दिन में आप दुकान खाली कर दें, तो मकान बहुत खतरनाक, मतलब मकान खतरनाक हो रहा है, तो आप दुकान 15 दिन में खाली कर दें। फिर हमने इसमें एप्लीकेशन लगा तो हमको 9 तारीख को मतलब उसमें आधा सुनवाई में मेरे को अपील में हमको बुलाया गया है। उसके पहले एक दिन पहले इन्होंने दीवार गिरा के नीचे गिरा दी और यहाँ पे कचरा इकट्ठी कर दिया और बोले कि अपनी दुकान नहीं खोलोगे आप। दीवार किसने गिराई है? ये मकान मालिक की, जो कि परसों 2 दिन में कोई पानी आनी आया ही नहीं। जो भी देख रहा हो देखने में लग रहा है कि यहाँ तोड़ा गया है। हाँ। जो भी अननोन पर्सन भी देख रहा है तो वो बोल रहा है कि इसको तोड़ा गया है, तो उन्होंने इसको नीचे गिरा दिया गया है और हमको दुकान नहीं खोलने दी गई। तो हम आज सराफा गए, डीआई साहब से बात करी, डीआई साहब बोले कि आप आराम से दुकान खोलो, आपको दुकान खोलने में कोई पाबंदी नहीं है, हमारी कोई रोक नहीं। बाकी अगर कोई दुर्घटना घटना होती है इसके जवाबदार आप रहेंगे आपके दुकान के अंदर। तो नगर निगम ने ये बैरिकेड्स क्यों लगाए हैं? ये नगर निगम लगा, कितने लगा, आई डोंट नो मैम। हम लोग क्या रात में रहते नहीं, रात में ये लोग ही रहते हैं सब। बताइए, आज ये दुकान यहाँ पे बंद है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमको अननेसेसरी परेशान करने के लिए किया जा रहा है हमारे मकान मालिक से, और सबसे यही अनुरोध है जो एक्चुअलिटी है उस पर काम करें। अगर ये हानिकारक है तो आप इसको एक्चुअल इंजीनियर्स हमारे सामने रह के आप करवाइए। अननेसेसरी हमारे पीछे से अगर आप ये करेंगे तो इसमें हम भी कैसे मान लेंगे कि ये एक्चुअली खतरनाक है। तो जब ये यहाँ पे मलबा गिरा, बैरिकेड लगाए, आप लोग नहीं थे यहाँ पे? तो 5 बजे ये रात में हुआ है। ये रात में सुबह 5 बजे दुकान खुलते ही रात में हुआ है। इसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं, हमारे पास तो इसका वो नहीं है। 2 बजे गिरा, ठक ठक की आवाज़ पास वाले के पास में कैमरे में है कि ठक ठक ठोकने की आवाज़ पास वाले कैमरे में मौजूद है। तो मौजूद है, उसमें कौन लोग दिखाई दे रहे हैं ये मलबा गिराते हुए, तोड़ते वो नहीं हुए? दिख रहा, कैमरा है ना, वो हाइट का कैमरा नहीं है ना, खाली नीचे कैमरा है, ठक ठक की आवाज़ है और ये साड़ी गिरती हुई है। आपका परिचय? मैं ज्योति बागरेचा, इनकी बहू हूँ।